श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि मरणं रघुवर दुर्यश जो दायक फलचारि श्यावर रामचंद्र की जय। तब राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्यादि तहाँ चली आई अर्धभाग कौशल्य गुहा उभय भाग आधे कर किया कैकेयी कहल पशुदयु रहे सो उभय भाग पुर भयु कौशल्या कई हाथ धरी सुमित्र मन प्रसन्न करी ये विधि गर्भ सहित सब नारी बने हृदय हर्षित सुख भारी जागलते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए मंदिर मह सब राज हिरानी शोभाशील तेज की खानी सुख जुत कछुक काल चली गयु यही प्रभु प्रगट सो अवसर भयो जो बल गल ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चल अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। भक्तिमती देवियों, भगवत कथा रसिक महानुभाव, प्रभु श्री रामभद्र के जन्म या प्राकट्य की जो पृष्ठभूमि है वो गोस्वामी जी महाराज ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया, प्रकट किया। यह अभी आपके सामने पढ़ी गई। अग्निदेव ने आदेश दिया था इस पायस को सभी रानियों में वितरित किया जाए। महाराज श्री दशरथ ने वितरण किया और उसके पश्चात तीनों ही रानियां गर्भवती हुई और जिस दिन से प्रभु का आगमन गर्भ में हुआ सारे संसार में सुख और संपत्ति का साम्राज्य छा गया। और अगली पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज श्री दशरथ के महल में भवन में या मंदिर में तीनों रानियां तो शोभा और शील तेज की खान के रूप में विराजमान है। मंदिर में राजा सब रानी शोभा शील तेज की खानी। तीनों रानियों के संदर्भ में आपके सामने कल जो चर्चा चली थी, कौशल्या जी ज्ञानमयी है, सुमित्रा जी उपासना और भावनाओं से भरी हुई है और महारानी कैकेयी क्रिया की जो तेजस्विता है, ऊर्जा है, उनके चरित्र में विद्यमान है। पर इस पंक्ति में गोस्वामी जी ने एक दूसरा भी रूप प्रस्तुत किया और वह व्यंगम करने योग्य। तीनों रानियों के संदर्भ में जब तीन शब्दों का प्रयोग किया गया तो उसके पीछे एक विशेष तात्पर्य है। ये तीन शब्द यहाँ आपने सुना या पढ़ा होगा, उसमें है शोभा, शील और तेज। सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए, प्रशंसा के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो शोभा है। और स्वभाव के संदर्भ में स्वभाव की मृदुता, कोमलता, इस दृष्टि से जो गुण जीवन में आता है उसे शील कहते हैं। और उसके साथ साथ शील के भी दो प्रकार होते हैं। एक दुर्बल व्यक्ति भी
अपने व्यवहार में शील का आचरण करता है, शीलवान जैसा प्रतीत होता है। और वो शीलवान जैसा प्रतीत होता है, पर वस्तुतः उसके जीवन में आंतरिक शील नहीं होता। और इसीलिए जो तेज शब्द है वह यह प्रकट करने के लिए है कि शील के पीछे कायरता भी हो सकती है और तेजस्विता भी हो सकती है। जो तेजस्वी होते हुए भी शीलवान, और इसी प्रकार से शोभा के साथ भी तेज शब्द को जोड़ना अपेक्षित है। किसी के सौंदर्य को देख करके लगता है कि हाँ बहुत सुंदर है, पर प्रत्येक सुंदर दिखाई देने वाला तेजस्वी भी हो ऐसा नहीं होता। पर यदि इन तीनों का सामंजस्य जीवन में आ जाए, शोभा, शील और तेज का, तो मानवीय दृष्टि से इन तीनों गुणों का जो सामंजस्य है वो व्यक्ति को परिपूर्णता प्रदान करता है। तो मानो ये जो तीनों गुण हैं, भगवान श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के चरित्र में व्यक्त होते हैं। और इसलिए अगर इन्हें अलग अलग करके भी देख लें, मान लें, तो वो कह सकते हैं कि कौशल्या जी शोभा की खानी, महारानी केवल शील की खानी और मां सुमित्रा तेज की खानी। इससे भिन्न अर्थ न ले ले। खान का अर्थ आप जानते हैं, सोने की खान का अर्थ जो खान है वो सोना नहीं, जिसमें से सोना निकलता है उसको खान कहते हैं। तो कौशल्या अम्मा मानो शोभा की खानी है और उससे साक्षात अनंत सौंदर्य शोभा के घनीभूत श्री राम का प्रकट हुआ। महारानी पति भले ही शीलवान नहीं है, पर उनके द्वारा जिनका जन्म हुआ तो श्री भरत साक्षात शील के विग्रह, ऐसा शीलवान कहीं कोई इतिहास में हुआ ही नहीं जैसे शीलवान श्री भरत। और सुमित्रा अम्बा को यदि तेज की खान के रूप में देखे तो उनके माध्यम से, उनके गर्भ से जो जिन दो पुत्रों का जन्म हुआ वो साक्षात घनीभूत तेज है। श्री लक्ष्मण की तेजस्विता वो तो बार बार मनस में दृष्टिगोचर होती, और शत्रुघ्न जी भी वह तो निरंतर मौन रहते हैं, पर वो भी स्वभाव से अत्यंत तेजस्वी है। और उसका परिचय अयोध्या कांड में मिलता है, जब वे मंथरा पर प्रहार करते हैं और उसको घसीटने लग जाते हैं। तो मानो ये तेज के दो रूप है, और एक तेज का स्वरूप श्री राम के साथ और एक तेज का रूप श्री भरत के साथ। और इसका अभिप्राय शोभा के साथ भी तेजस्विता चाहिए, वो लक्ष्मण के रूप में श्री राम का अनुगमन कर रहे हैं। और जहाँ शील है उसके पीछे भी तेजस्विता चाहिए, कब वो शत्रुघ्न जो है वो श्री भरत का अनुगमन करते हुए दिखाई देते हैं। अब यह शोभाशील और तेज का व्यक्तिकरण जो है भगवान राम के चरित्र में, श्री भरत के चरित्र में, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न के चरित्र में, रामायण में सर्वत्र आप उनका दर्शन कर सकते हैं। मानो इन तीनों माताओं के माध्यम से ये जो तीन महत्तम गुण है उनकी अभिव्यक्ति हुई। वो तो ईश्वर अनंत गुणगण में समस्त गुण ही प्रति सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। पर इतना होते हुए भी जिन गुणों के द्वारा, जिन गुणों की अभिव्यक्ति समाज में, उनके चरित्र में बहुत अधिक अनेक रूपों में दिखाई पड़ी, वो उन तीनों गुणों से ही संबंधित है। इस पर आप थोड़ा विचार करके देखें। इसकी समग्रता जो है, शोभाशील और तेज की समग्रता, यदि एक ही अवसर पर, एक ही प्रसंग में आप देखना चाहें तो इसके लिए विजय महाराज जनक का जो नगर है वो उसका साक्षात इन तीनों का दर्शन भगवान राम और लक्ष्मण की जो मिथिला की यात्रा है और उस चरित्र में जिस तरह से तीन घटनाएं घटित होती हैं और उसमें इन तीनों गुणों की अभिव्यक्ति सामने आती है। पहले शोभा की,
बाद में तेज और शील की तेजस्विता का दर्शन, शोभा का दर्शन कुशवाटिका में हुआ। तो शील का दर्शन परशुराम जी और श्री राम के संवाद में होता है, और तेजस्विता का जो स्वरूप है, दर्शन है, वो धनुर्भंग में भी है। और उसके पश्चात जब लक्ष्मण जी परशुराम जी से बात करते हैं तो वहां पर तेजस्विता का एक स्वरूप आपके सामने आता है। अब उसके द्वारा गोस्वामी जी जो बात बताना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसको आप इस दृष्टि से विचार करके देखें। वेदांत ने कहा, वेदांत शास्त्र की यह धारणा है, सिद्धांत है, ये संसार का जितना प्रपंच है, ये जो रूप रस गंध स्पर्श में ये संसार है, ये सब का सब ये मिथ्या है। और व्यक्ति अगर उनकी ओर दृष्टि रखेगा, उधर उधर तो उलझता ही चला जाएगा। इसलिए व्यवहारिक अर्थों में भी और सिद्धांत के अर्थों में भी उन्होंने यही कहा। तो इसलिए वेदांत की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है, मैं आशा करता हूँ आप उसे सुन होंगे। उसकी पहला जो सोपान है वो है नित्यानित्य विवेक। ये जो हमेशा वेदांत का अध्ययन करते हैं तो पहले उनको यही बात बताई जाती है कि तुम विचार करो, और विचार करके यह निर्णय करो कि जो वस्तुएं हमें दिखाई देती है उसमें कौन सी ऐसी वस्तु है जो अनित्य है, आज है और कल नहीं रहेगी, न आसमान है, और कौन सी वस्तु ऐसी है कि जो नित्य है, शाश्वत है। और उसके पश्चात जब नित्यानित्य का विवेक हो जाता है तब दूसरी कक्षा प्रारंभ होती कि यह निर्णय करने के बाद कि यह अनित्य है, अनित्य का त्याग करना है और नित्य की ओर हमें अग्रसर होना है। तो अनित्य का त्याग करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। जब जिससे हम समझ लेते हैं कि अनित्य है तो उससे हमारा वैराग्य हो जाता है, हो जाना चाहिए। और फिर जिससे हम नित्य समझ रहे हैं उसके प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। तो वेदांत की दूसरी कक्षा है जहाँ पर व्यक्ति के जीवन में नित्य अनित्य के विवेक के बाद हंस जैसे दूध और पानी को अलग कर देता है और दूध को पी लेता है, उसी प्रकार से का जो व्यक्ति नित्य को ग्रहण करके अनित्य का त्याग कर दे वही सच्चे अर्थों में वैराग्यवान है, वही विवेकी है। इसीलिए आज ज्ञान दीपक के प्रसंग में इसी साधना पद्धति का क्रमशः वर्णन पड़ेंगे। कैसे मनुष्य जो है श्रद्धायुक्त बने, कैसे उसके अंतःकरण में विश्वास का उदय हो, कैसे उसके जीवन में अहिंसा की वृत्ति का उदय हो, कैसे उसके जीवन में विचार का उदय हो, वो संकेत आपको मिलता है। विचार करे, विचार करे, और विचार करने के पश्चात फिर कहीं उसके जीवन में मूलता मथन विचार मथानी दर आधार रज सत्य सुवानी तब मति काढ़ ले नौनीता विमल विराग सुभग सुख नीता। जब नित्य अनित्य का ज्ञान हो गया और उसके पश्चात व्यक्ति के अंतःकरण में कब वो विचार के द्वारा मंथन करता है तो वैराग्य का नवनीत उत्पन्न होता है। और फिर वैराग्य के बाद ही विन गुरु हो ज्ञान, ज्ञान की हो विराग विनु। मानो क्रम का जो संकेत है वो वेदांत शास्त्र के द्वारा मान्य है। अब गोस्वामी जी ये जो भक्त सिद्धांत की जो धारणा है उसको एक भिन्न रूप में प्रस्तुत करती है, और वो ये है कि क्या जो लोग नित्यानित्य का विवेक विचार पूर्वक कर लेते हैं, क्या वो अनित्य वस्तुओं की ओर आकृष्ट नहीं होते? कोई रूप को मिथ्या मान ले विचार के द्वारा, पर क्या सुंदरता उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच नहीं लेती? और वही अनुभव है, पुराण का जो है, जीवन का भी अनुभव है। सोमन ज्ञान निधान मृग मुख निरखी विवश हो हरिजान नारी विश्व माया प्रकट। तो मानो वेदांत की यह जो धारणा है वो ही व्यक्तियों के जीवन में प्रस्फुटित हो पाती है, स्थित हो पाती है। और इसीलिए भगवान श्री राम ने अपने अयोध्यावासियों को जो उपदेश दिया उसमें उन्होंने सबके लिए यही कहा कि भाई ज्ञान का जो मार्ग है वो अगम है, उसमें अनेक विघ्न है। उसका एक वाक्य और भी ध्यान देने योग्य, ज्ञान अगम
प्रत्युह एका और साधन कठिन न मन का। मैं आशा करता हूँ कि आप थोड़ा शुष्क होने पर तो उसको पूरी धर्मता से ही सुनेंगे। उन्होंने कहा कि साधन कठिन इसलिए है कि मन को कोई सहारा नहीं, न मन का टेका। और क्या नेत्र मन और नेत्र मिलकर के रूप देखना चाहेंगे तो वेदांत कहेगा रूप मिथ्या। शब्द सुनने की वृत्ति होगी कान के द्वारा तो वेदांत कहेगा जो सारा शब्द संसार मिथ्या। तो परिणाम क्या हो कि मानो मन के लिए कोई आश्रय नहीं रहेगा। और इसलिए भगवान ने कहा कि ज्ञान का मार्ग निर्णय व्यक्तियों के लिए है। और उन्होंने कहा कि बस सुखद सरल भगवान कहते सर्वश्रेष्ठ मार्ग यह है भगत मेरी प्राण सुखिलानी। जो मेरी भक्ति है वह वस्तु का सरल है और ज्ञान के समान वह निरालंबता नहीं है, वह अवलंबन। मन जो चाहता है, हमारी इंद्रिया जो चाहती है, भक्ति शास्त्र में उसका निषेध नहीं है। भक्ति शास्त्र में वह सब मिलने का प्रबंध किया गया जिसको हमारी इंद्रियां और हमारे मन चाहते हैं। अब आप उसको इस अर्थ में देखिए कि जनकपुर में पहले जनक नंदिनी सीता का प्राकट्य हुआ और बाद में भगवान श्री राम पधारे। तो जनक नंदिनी सीता के लिए तो अनेक अनेक बातें कही गई, पर एक स्वरूप जो मुख्य है कि श्री जानकी जी जो है वो साक्षात पराभक्ति है। अब उसका विचित्र क्रम ये है रामचरितमानस में कि दशरथ के जीवन को गोस्वामी जी ने जब दशरथ मन के रूप में और कौशल्या जी शत्रुपा के रूप में तपस्या करने जा रहे थे तो गोस्वामी जी ने दोनों को देख करके कहा कि इन दोनों को देख करके लगता है कि पंथ जात सोह मत धीरा और ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। तो एक तो अखंड ज्ञान और अखंड भक्ति है और दूसरा एक ज्ञान जो विचार के द्वारा मिलता है और भक्ति वह जो साधना मूलक है। तो मन और शत्रुपा को ज्ञान और भक्ति के रूप में वहां गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि साक्षात ज्ञान और भक्ति वही दोनों शरीर धारण करके बन मिला है। पर आनंद लिखा है कि वो दोनों के सामने भगवान प्रकट हुए तो ज्ञानी ने भक्ति का वरदान मांगा और भक्ति ने ज्ञानी का वरदान मांगा। मानस का ये सिद्धांत है कि जब तक दोनों का सामंजस्य जीवन में नहीं होगा तब तक आंतरिक और बाह्य जीवन परिपूर्ण नहीं हो सकते। तो इसलिए क्रम विचित्र है। मन ज्ञान के रूप है पर भगवान श्री राम ने जब पूछा कि क्या चाहते हैं तो महाराज आपके समान पुत्र चाहते हैं। और उस समय प्रभु ने शत्रुपा जी की हो गई देवी महाराज ने तो वरदान मांग लिया जो मांग बड़ जोर तोड़े। तो अगर भावना वही है शत्रुपा तो उन्होंने जो वरदान मांगा उसमें ज्ञान सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई स्नेह सोई विवेक सोई रहन प्रभु हमें कृपा कर गए। मानो शत्रुपा जी ने कहा कि आप पुत्र के रूप में अवतार लेंगे बड़ा सौभाग्य है और महाराज ने मांगा है तो आपको लेंगे ही लेकिन विवेक आपसे दीजिएगा। क्या कहीं ऐसा न हो कि मैं आपके पुत्र ही मान लूं और आपका जो ब्रह्म स्वरूप है उसे भूल जाऊं। मानो भक्त ने विवेक का वरदान मांगा तो उसको आए मन जी की ओर देखा आपके वरदान में इन्होंने परिवर्तन कर लिया विवेक बढ़ा लिया। अब भी ऐसा आप क्या विवेक नहीं चाहते तो आपने तुरंत कहा कि महाराज वो विवेक इन्हीं को दीजिएगा मुझे मत देगा। मैं कभी आपको ईश्वर के रूप में न देखूं, मैं जब देखूं तो पुत्र के रूप में देखूं। उन्होंने एक साथ मानो प्रभु ने मुस्कुरा के देखा इतने बड़े ज्ञानी होकर के तुम जब मुझे पुत्र मान लोगे तो लोग क्या कहेंगे। तो मनु जी ने स्पष्ट कह दिया सुत विषयी तो पदरत हो मूर्ख बड़ा मूर्ख है किनको मूर्ख नहीं चाहे लोग मुझे सबसे बड़ा मूर्ख कहें
लेकिन महाराज तो भगवत का जो सामंजस्य है वो ये है कि जो ज्ञान के जिस ज्ञान की महिमा यहाँ प्रतिष्ठित है वहां पर भक्ति रस की आवश्यकता है और यहाँ भक्ति भावना है वहाँ ज्ञान की भी आवश्यकता है। इसलिए गोस्वामी जी इस बात पर बड़ा बल देते हैं कि भक्ति की पूर्णता तभी है जब श्रुति सम्मत हरि भगत पथ संगीत विरत विवेक नरमोह बस कल्प पंथ अनेक। और श्रीमद भागवत में भी इसको दूसरे आध्यात्मिक रूप में ज्ञान भक्ति के रूप में जो वर्णन किया गया वहां पर भी ज्ञान भक्ति वैराग्य कार्य संकेत दूसरे एक भिन्न रूपक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो मानो श्री रामचरित मानस है। रामायण की मान्यता यह है कि व्यक्ति के पास बुद्धि भी बुद्धिमान भी और एक वो दूसरी और व्यक्ति भाव की। तो अगर हम बुद्धि की स्वीकृति को ही महत्व दे दें तो भावना जीवन में उसका रस नहीं रहेगा और केवल भावना के प्रवाह में बहे तो विवेक नहीं रहेगा। इसलिए आवश्यकता है कि जीवन में हम विवेक और भावना दोनों को सामंजस्य दोनों को हम स्थान दें। इसलिए वो आपको दोहा कितना सुंदर दोहा गोस्वामी ने दोहा रामायण में लिखा। तो उसे पूछा गया कि आप निर्गुण ब्रह्म मानने वाले हैं कि सगुण ब्रह्म क्या मानते हैं? उन्होंने कहा कि हम दोनों को मानते हैं। और उन्होंने काव्य की भाषा में कहा भाई दो अतिथि आ जाए तो कोई व्यक्ति का एक अतिथि को भगा देगा यहाँ हम तीनों को कोई ठहरा देंगे? अरे दो कक्ष अलग अलग है आपके पास अगर दो कमरे हैं तो दोनों अतिथियों को ठहरा दीजिए। तो उन्होंने निर्गुण और सगुण के लिए हमने दो कमरे चुन लिए और दोनों को रख दिया। कहा उन्होंने कहा दोहली रामायण में ही निर्गुण निर्गुण रखा हमने हृदय में वो तो लाचारी भी है वो तो वहां होगा ही। तो सगुण कहाँ रहता है? बोले नैन में सगुण नेत्रों में सगुण और हृदय में निर्गुण। तो महाराज जब अतिथि हो गई तो भेद हो जाता है। ऊपर वाले कमरे में जो अतिथि है श्रेष्ठ है कि नीचे वाले कमरे में जो है। और गोस्वामी जी ने कहा दोनों एक तीसरा और है और वो सबसे मुख्य है। कौन? ये निर्गुण नैन सगुण और रसना राम सुनाम जीवा राम नाम नेत्र में भगवान का सर्व रूप और हृदय में निर्गुण निराकार ब्रह्म। और उन्होंने कहा कि जैसे कोई सोने की मंजूषा हो सोने की और उसमें कोई रत्न रख दिया जाए तो निर्गुण और सगुण तो मानो उस सोने मंजूषा के दो भाग और उसमें राम नाम का रत्न सुशोभित हो रहा है। राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि राम नाम निर्गुण बोधक भी है और राम नाम सगुण बोधक भी है। इस तरह से गोस्वामी जी एक सामंजस्य की धारा कि नहीं भाई आप ये क्यों कहते? अगर जिह्वा है तो जिह्वा को भी तो कुछ दीजिए। नेत्र मिला है तो नेत्र को क्या आप व्यर्थ करा देंगे? और अगर आपके अंतःकरण में कोई भावुकता है और कोई आकर्षण है तो क्या आप उसको मिटा देंगे? यही सच्ची स्थिति है। इसलिए प्रारंभ में भी उन्होंने ज्ञान और भक्ति का सामंजस्य और इसीलिए आप देखेंगे प्रभु ने पूरे जब अवतार दिया तो पूरे अपने अवतार के काल में दशरथ जी को कभी ज्ञान नहीं दिया, कभी उनके सामने कोई विचार की चर्चा ही नहीं की। और दशरथ जी यही मानते रहे कि मेरे पुत्र है। मुनि लोग भी आके कभी कभी कह जाते थे जानते हो राजन जिन्हें तुम पुत्र के रूप में देख रहे हो वो तुम्हारे पुत्र ही नहीं है तो साक्षात ईश्वर है। महाराज आप कहते तो है पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब इसका क्या उत्तर है? नहीं लगता है तो क्या उत्तर है? तो उत्तर से जाता है जब श्री राम बन जाने लगे तो उन्होंने कहा कि बार बार मुनियों ने मुझसे कहा कि तुम ईश्वर। तो महाराज आप क्या अब ईश्वर मानने लगे क्या? उनका मुनियों कहने से कुछ संदेह तो होता था पर आज विश्वास हो गया कि तुम ईश्वर बिल्कुल नहीं। क्यों? उनका सुनो राम तुम कहो मुनि कहो राम चराचर नायक है और शास्त्रों में मैंने ईश्वर का ये लक्षण पढ़ा है। पर अगर तुम ईश्वर होते तो तुम्हारे घर में ही इतना बड़ा अन्याय होता कि तुम्हें बंदे दिए जाते। ऐसा ईश्वर कहीं हो सकता है?
और कई अपराध को और पाओ फल भोग, मुनियों की बात बिल्कुल सुख नहीं। और अति विचित्र भगवंत गति, कोई भगवान होगा पता नहीं उसका क्या विधान। प्रभु मुस्कुराए, समझ गए कि हाँ वो भक्त का रंग जो है वो इतना गहरा है कि वो मुझे ईश्वर स्वीकार करने को तैयार नहीं। और कौशल्या जी के सामने तो प्रभु जन्म लेते ही प्रकट हो गए अपने दिव्य रूप में, निज आयुध भुजचारी। मां तो चकित हो गई, तो वो समझे ने शब्द लिखा, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। अब आपने पहले कह दिया था कि विवेक दीजिएगा तो वो तो देना आवश्यक है। मानो इन दोनों का जो सामंजस्य है, इसे आप किसी दृष्टि से देखिए, चाहे हृदय और मस्तिष्क का सामंजस्य हो, भावना और भार का सामंजस्य हो, हृदय नेत्र और रूप और रस गंध स्पर्श का सामंजस्य हो, ये अवतरण की ये पृष्ठभूमि। और अब ये तो साधनात्मक ज्ञान है, साधनात्मक ज्ञान है महाराज मनु, और साधनात्मिका भक्ति है सुद्रूपा। अब जब ये कहते हैं कि भगवान राम ज्ञान है और सीता जी भक्ति है, तो उसका तात्पर्य है सिद्धा भक्ति जो परम कृपामयी है वो सीता जी है, और जो अखंड ज्ञान है वो श्री राम। और इन दोनों का जो मिलन है ये जीवन की धन्यता के लिए आवश्यक है। सिंहासन पर इन दोनों को ही बैठाना है, तो अब कैसी अनोखी बात हुई। अगर अखंड ज्ञान राम है तो अयोध्या में आए, और श्री सीता जी भक्ति है तो महान ज्ञानी वेदांती जनक के यहाँ आई। और आई भी कब, कहते हैं जनक के यहाँ इतना सूखा पड़ गया तो वर्षा कैसे हो, चिंता हो गई। तो भौतिक अर्थों में वर्षा के लिए यज्ञ किया गया, पर आध्यात्मिक अर्थों में जब केवल ज्ञान ही ज्ञान होता है तो हृदय में सूखा पड़ जाता। और उस सूखेपन को मिटाने के लिए जब भक्ति आती है जीवन में, तो भक्ति के आने से मनुष्य के जीवन में भावुकता आ जाती है, रस आ जाता है। इसलिए मानो उस शहर में सीता जी आई और वर्षा हो गई, ठीक है ही तो है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बड़ बरण जुग सावन भादो मास। राम नाम जो है वही सावन और भादो का महीना है, और वर्षा ऋतु क्या बोले, भक्ति ही वर्षा ऋतु है। इस तरह से मानो दोनों नगरों में जो एक सामंजस्य की भूमिका चल रही है, वहीं आकर के भगवान श्री राम के अनंत गुणों में से इन तीन गुणों का प्राकट्य होता है। स्वाभाविक है, सबसे पहले शोभा गुण जो है श्री राम का प्रकट हुआ, और श्री राम का वह शोभामय रूप तब सामने आया जब विश्वामित्र जी इन दोनों को लेकर के आए। और लेकर के आने के बाद अमराई में ठहर गए, और श्री राम और लक्ष्मण से उन्होंने कहा न हो तो तुम जाकर के यहाँ वाटिका फुलवारी देखाओ, जहाँ से पूजन के लिए फूल लाना होगा। भगवान राम पुष्प वाटिका देखने चले गए हैं। महाराज जनक स्वागत के लिए आते हैं, सुनते हैं महामुनि विश्वामित्र आए हुए हैं, मिलन होता है। और मिलन होने के पश्चात दोनों महापुरुष, एक ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और राजर्षि जनक, इन दोनों का मिलन क्या हुआ, अद्भुत हुआ। ब्रह्मर्षि और राजर्षि आज जिनका जो संवाद है उसमें वही दिव्य सौंदर्य सामने आया। जब दोनों वार्तालाप स्वागत और मिल करके बैठे, वो स्वामी लिखते हैं उसी समय श्री राम और लक्ष्मण आ गए। गुरु जी किसी बात को प्रकट करने की कला में बड़े निपुण हैं, और इसलिए लिखा हुआ है कि वो पहले से श्री राम लक्ष्मण को वहां नहीं उन्होंने बैठाया। अब जब मिल के सब बैठ गए तो वो स्वामी जी कहते हैं तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, और तब उठे सकल जग रघुपति आए। भगवान राम और लक्ष्मण के आते ही कोई उन्हें नहीं जानता था कि कौन है, कोई नहीं जानता था कि अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र है। पर वो अचानक ही ऐसी अद्भुत स्थिति आती है कि सब के सब उठ के खड़े हो गए। जनक से लेकर के वहां उपस्थित बड़े बड़े महात्मा और अनेक अनेक राजकुल के विशिष्ट पुरुष
उठ करके खड़े होते हैं, और फिर जो दोनों का संवाद होता है वो रस से भी भरा हुआ और तत्व ज्ञान से भी परिपूर्ण है। और वही पर सबसे पहले का मानो संसार में रूप बहुत आकर्षक है, इसको स्वीकार करने वाले तो अनगिनत व्यक्ति हैं, पर जो निरंतर सुंदरता को, रूप को, संसार को मिथ्या मानता रहा, आज वह जब श्री राम की शोभा को देखता है, सुंदरता को देखता है, तो गोस्वामी जी ने लिखा, बस महाराज जनक जो है वो तो श्री राम की सुंदरता को अपलक देखने लगे और विश्वामित्र मन ही मन प्रसन्न हुए। तो आज रंग, आज इस वेदांती पर, ज्ञानी पर भक्त रस का उदय, भक्त भावना का उदय हो गया। और वो स्वामी जी शब्द लिखते हैं कि जब श्री राम की सुंदरता को उन्होंने देखा तो दिखते रह गए। तो किसी ने वो स्वामी जी से कहा कि इसका अर्थ है कि उनकी जो वेदांत निष्ठा थी उससे नीचे गिर गए। वो स्वामी जी ने कहा नीचे नहीं गिर गए और उठ गए। तुलसीदास जी का शब्द क्या है? मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विदेखी। केवल विचार से विदेह थे, पर आज तो उनको देख करके लग रहा है कि वस्तुतः विदेह हो गए। क्यों? बोले अपने देह की सुध नहीं रह गई। वेदांत में तो रूप देखते हैं तो भी कहते हैं तो मिथ्या, पर इस समय तो जनक ऐसे देख रहे हैं कि मानो वो केवल विचार का सत्य न रह करके जीवन का सत्य हो गया। वेदांती जिस वस्तु को मिथ्या माने और उसको न देखे, ये स्वाभाविक, पर जहां पर सामने देख करके आप अपलक देखते ही रह जाते हैं, वो स्वामी जी वहीं से प्रारंभ करते हैं राम की शोभा का। सबसे महानतम प्राकृत्य जो होता है वो मिथिला में होता है, वेदांती जनक के नगर में होता है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय देह विदेह विषेखी। और तब दो महात्माओं का, राजर्षि और ब्रह्मंस का संवाद प्रारंभ हुआ। और संवाद यही, महर्षि विश्वामित्र की ओर देखा राजर्षि ने और कहा, कहो नाथ। मुंह से शब्द क्या निकला? सुंदर दो बालक। बस सुंदर शब्द नहीं बता दिया कि मानो आज इस सुंदरता के गौरव को उन्होंने स्वीकार कर लिया। श्री राम में अनंत गुण है, पर सबसे पहले उन्होंने कहा दोनों बालक बहुत सुंदर है। और पूछ दिया कि मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक, ये मुनि कुमार है कि कोई राजकुमार है? मुस्कुराए विश्वामित्र। मानो उन्होंने सोचा कि अब इतने बड़े ज्ञानी हो, तुम ही बताओ क्या लग रहा है। और तब उन्होंने जो व्याख्या किया उसमें भावना और विचार दोनों। उन्होंने कहा कि महाराज इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। मेरे जीवन में विचार तो था पर अनुराग नहीं था। अनुराग से मुझे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैं आज अनुभव करता हूं कि मेरे जीवन में तो अनुराग का उदय हो गया। और उसके साथ साथ एक नई बात उन्होंने कहा, क्या? बोले नित्य नित्य विवेक वेदांत का विषय है, नित्य को पकड़ लो और अनित्य को छोड़ दो। पूछा गया कि श्री राम को देख के आपने कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हाँ छोड़ा। क्या? बोले इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मन ने ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया, मन ने त्याग कर दिया के पीछे विनोद है। क्या? क्या वेदांती तो स्वभावतः मन को तो दिखाई दे रहा है, रूप की ओर आकृष्ट होना चाहता है, पर साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा वो मन को उधर से हटाता है। पर आज मन ने ऐसा अवसर पा लिया कि उसने कहा, महाराज अब आप मुझे बस में नहीं रख सकते। मन ने कह दिया कि जिस ब्रह्म सुख के द्वारा आप हमें तृप्त करना चाहते थे, आज इस सौंदर्य सुख के सामने वो ब्रह्म सुख हमें कुछ प्रतीत नहीं हो रहा। और फिर उन्होंने तात्विक व्याख्या किया कि हो सकता ही नहीं कि मेरे मन पर, मेरी आंखों में कोई सांसारिक सुंदरता हमें सम्मोहित कर दे। इसलिए विश्वामित्र से पूछने के साथ साथ उन्होंने उत्तर भी दिया, ब्रह्म, मुझे लग रहा है कि ब्रह्म है। और फिर मानो विश्वामित्र ने देखा, ज्ञानी कह रहा है ब्रह्म है। ब्रह्म एक होता है कि दो होता है? प्रत्यक्ष दो देख रहे हो और ब्रह्म तो वेदांत में एक ही है।
और तब उसने जनक ने बड़ी भक्त भरी व्याख्या किया। वेदों से ब्रह्म के विषय में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि न इति न इति न इति। न इति माने वो ऐसा नहीं, कैसा है ये हम बताने में समर्थ नहीं है। वेदों ने कहा इतना कह सकते हैं कि वैसा नहीं। तो लोगों को लगने लगा कि यही सुनने के लिए हम व्यग्र थे क्या वेदों से कि नहीं इतना इति नहीं इति। कोई आकर के हर वस्तु को नकार दे तो सामने वाले को क्या आनंद आवेगा। हर वस्तु को न न न कह दें तो न शब्द का प्रयोग तो व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाता। तो उन्होंने कहा वेदों ने जिसे नेति नेति कहा तो मानो ब्रह्म ने सोचा कि नहीं नेति नहीं, उसे देख सके लोग, इसलिए उसने रूप ग्रहण किया। दो क्यों बन गया? ब्रह्म ने सोचा अगर हम एक रूप में आवे, एक नाम से आवे, एक रंग से आवे तो वेद का सिद्धांत कटेगा, क्योंकि उसने कहा ब्रह्म एक मेवा द्वितीयम है। वो कहेगा नेत है। तो जनक जी व्याख्या करते हैं ब्रह्म जो निगम नेत करी गावा उभय वेश धरी की सोयावा। दो वेश उसने इसलिए बना ली कि वेदों की मर्यादा बची रहे। क्यों? ब्रह्म कैसा? श्री राम को देख करके कहा किसी ने तो श्याम रंग का ब्रह्म है। तुरंत उत्तर मिला कि ये गोरे कौन है? तब मानो श्याम और गौर बन करके भिन्न प्रतीत हो करके उन्होंने वेद के नेतृत्व की रक्षा भी कर दिया कि श्याम भी है, गौर भी है, तेजस्वी भी है, कोमल भी है, शीलवान भी है। और तब यो ही ये वाक्य सुना, गदगद हो गए विश्वामित्र। सचमुच क्या विलक्षण तुम्हारी पहनी दृष्टि है, तुमने एक क्षण में पहचान लिया। और तब इतने गदगद हुए कि कहने लगे, कहा मुनि बिहासी, खूब हंसे, बिहासी वाले खूब हंसे। आज वेदांती इस सौंदर्य के आकर्षण से वशीभूत हो गया, मानो स्वयं तो राम को लेके आए हैं। जिसे लेकर के आए हैं उसने सबको मोहित कर दिया है, और सबसे बड़े वेदांती को तो हंसना स्वाभाविक था। और कहा मुनि बिहासी, कहे वो नहीं का वचन तुम्हारे के हो अली का। राजन क्या तुम्हारी बात कभी झूठी हो सकती? अब प्रभु को घबराहट लगी, ये तो नाटक का गया रूप। अब अगर यही प्रारंभ हो गया कि मैं ब्रह्म हूं तो आगे जितनी लीला है उस लीला में रस तो रह नहीं जाएगा। किसी नाटक में आपको बैठे बैठे कोई ये बता दे अभिनय चल रहा है और अभिनय में कोई अभिनेता बहुत सुंदर अभिनय करके आपको तदाकार बनाए हुए, आप गदगद है, और अचानक कोई कह दे कि ये अभिनेता का नाम लेकर के ये है और ये रो थोड़ी रहा है तो क्यों झूठ मूठ में आंसू दिखावा कर रहा, तो आपको कैसा लगेगा? तो नाटक का तो सारा आनंद ही नष्ट हो गया। मैं पिलानी की बात भूल नहीं पाता। प्रतिवर्ष अनेक अनेक वर्षों से पिल्ला दंपति पिलानी मुझे ले जाते हैं। तो उस प्रसंग में वहां पर पहले ब्रिगेडियर पांडे थे, बड़े स्टेज से उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि मीरा नृत्य नाटिका मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ बड़ा विशाल विज्ञान का और विद्या का केंद्र है, देखना चाहेंगे? मैंने कहा अवश्य दिखाइए। बोले आए पर टीवी पर दिखाने लगे, और सचमुच मीरा की नृत्य नाटिका इतनी रसमयी थी कि मैं तो बिल्कुल भूल ही गया, भाव विभोर हो गया, गदगद हो गया। पर अचानक बगल में बैठे हुए पांडे जी ने कहा, ये जो मीरा बनी हुई है मेरे चपरासी की लड़की है। मैंने तो ये सोच करके कि क्या वो तो ये बताना चाहते थे कि देख कितनी इसने सफलता पाई, लेकिन मैंने बताइए को उस समय बताने का समय था? उस समय तो ठीक है, बाद में आप भले ही कह देते कि इस नाटिका में इसने ये पाठ किया, लेकिन उसे नहीं रहा। उन्होंने मेरी तन्मयता देख करके ये तुरंत कह दिया। तो इसका अर्थ है कि नाटक में न जानना आवश्यक है। ये जानना जो है, आप देखते हैं ना, हनुमान जी शंकर जी क्या अवतार है, और सीता जी को खोजने गए और लंका में नहीं खोज पाए। कैसे सर्वज्ञ है, कैसे शंकर जी के अवतार है, पर सब कुछ ज्ञात हो जाए तो व्याकुलता कहाँ होगी? जो व्यग्रता है, जिस तरह से हनुमान जी व्याकुल होकर के ढूंढ रहे हैं, वो सारी
वृत्ति जो होती है उसका संबंध है साधना में। कुछ जानना चाहिए और कुछ नहीं जानना चाहिए। कुछ जानना माने जो साधना के लिए आवश्यक है उतना जानिए, और जिसके जानने से सब समाप्त हो जाए, रस ही मिट जाए, उसको भूल जाइए। उसका रस तो है, आप यदि लेना चाहते हैं तो उस समय भूले रहिए। तो मानो प्रभु को ये लगा कि अब लीजिए, अब महाराज जब तो पहले से ब्रह्म है और दो वेश है, और इन्होंने भी पुष्ट कर दिया, तो आगे चल करके तो फिर वो कोई चिंता ही जनक को नहीं। राम ईश्वर है, धनुष टूट ही जाएगा, विवाह हो ही जाएगा, वो जो लीला का आनंद है वो तो समाप्त हो जाएगा। तो समझे ने बड़ी मीठी बात लिखी कि जब मुनि जी आगे उत्साह में बोलने लगे तो भगवान राम ने क्या किया, जब उन्होंने कहा ये सब ही जहां लगी प्राणी, तो मन मुस्काए राम सुनि बानी। भगवान श्री राम मुस्कुराए, महाराज सब नाटक समाप्त कर दीजिएगा क्या? अरे मैं तो आनंद में भूल गया और तुरंत बदल गए। बोले रघुकुल मणि दशरथ के लाए, और ममहित लागी नरेश पठाए, राम लखन दो बंधु बर। और वही शब्द कहा क्या, रूप शील बलधाम। वो जो शोभाशील तेज है उसी को आप इस संदर्भ में देखें। उनका राम लखन दो बंधु बर, रूप शील बलधाम, और मख राखऊ सब साखे जल जिते अतुल असुर संग्राम। प्रसन्न हो गए। प्रभु ने कहा चलो नाटक बचा रह गया। दशरथ के लड़के हैं, बड़े रूपवान हैं, शीलवान हैं, बलवान हैं। और इस तरह से आप देखते हैं भगवान श्री राम का सौंदर्य जो सम्मोहित कर देता है, जो वेदांती को भी यह बताता है कि नहीं नहीं, अगर संसार का रूप मिथ्या है तो नेत्र के लिए मिथ्यात्व से नहीं, भगवान की सुंदरता की आवश्यकता है, और सुंदरता के द्वारा ही मन को रस और नेत्रों को तृप्ति मिलेगी। और प्रसंग बड़े विस्तार से आप उस पूरे प्रसंग में पाएंगे कैसा रूप का सम्मोहन सारे नगर में फैला हुआ है। और चारों ओर गोस्वामी जी कहते हैं जब लक्ष्मण जी आदेश लेते हैं, धीरे से संकेत करते हैं और प्रभु गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, नाथ लखनपुर देखने चाहिए, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखला ले आऊं। तो प्रभु मुनि जी ने हंस करके कहा नहीं नहीं, ये देखें और तुम दिखावें ये सत्य नहीं है पूरा। ठीक है दिखा लेना इनको और ये देख लेंगे, लेकिन लक्ष्मण नगर देखने को व्यग्र थोड़ी है। लक्ष्मण जैसा वैराग्यवान नगर का आकर्षण थोड़ी है। शब्द क्या था, जाए देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, और करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। लक्ष्मण के मन में व्यग्रता है कि तुम्हारी सुंदरता को लोग देखें, और इसलिए अपनी सुंदरता का दर्शन कराने के लिए शब्द कितना सुंदर चुना, करहु फल सबके नयन। वृक्ष आप लगावे और वृक्ष में फल ही ना आवे तो आपको कितनी निराशा होगी, और उस वृक्ष में फल जिस दिन लगता है तो कितना आनंद आता है। विश्वामित्र जी का विनोद था कि ये बेचारे जनकपुरवासी जो है कितने वर्षों से नेत्र तो था, पर जब रूप इच्छाता था मानो नेत्र का कोई फल ही नहीं। पर चलो आज तुम्हारी सुंदरता देख के इनको लगेगा कि नहीं नहीं फल होता है, करो उस फल। इन ज्ञानियों के जो रूप को मिथ्या मानते हैं उनके नेत्रों को सफल बना लो। और फिर आप पढ़ पाते हैं कितने विस्तार से भगवान राम की सुंदरता देख करके कि जिस समय समाचार पर देखने नगर रूप सुत आए, समाचार पुरवासन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग लूटन लागी, ज्योति भवन झरोखन लागी, निरखे राम रूप अनुरागी, कहीं परस्पर वचन सप्रीति, सखीन कोट काम छवि जीती, सुर नर अस्त्राग मुनि माही, शोभा अस कहूं सुनियत नाही, विष्णुचारी भुज विद मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव वस को न आई, यह छवि सखी पट तरिए जाई, वैक छोर सुषमा सन श्याम गौर सुखधाम, मखर आंखों सौंदर्य ही नहीं है बलवान भी बहुत, मखर आंखों सब साखी जग जिते असुर संग्राम। जितने सुंदर है उतने शक्तिशाली है, तेजस्वी है, जिन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा किया
और सारा संसार साक्षी है, ऐसे दिव्य बलवान। तो श्री राम के सौंदर्य और बल के बाद पर शील का आनंद आ गया। क्या अब भगवान राम जब नगर दर्शन लक्ष्मण को कराने लगे, राम दिखावही अनुजहि रचना, लक्ष्मण ये देखो ये देखो, तो वहां के बालक बड़े चतुर निकले। बालक ने भगवान राम को कहा कि आपने इनको तो दिखाया, आपको हम दिखाएंगे। और वो बालक जो है पूरे बालक कहीं कहीं मृदु रचना, सादर प्रभु ही दिखावा ही रचना। प्रभु मानो ईश्वर ने आज बालकों की दृष्टि से देखा, और यही तो भक्ति का आनंद है। अगर ईश्वर अपनी दृष्टि से देखेगा तो जीव के पास कुछ दिखाने योग्य नहीं। क्या दिखावेगा? कौन व्रत दिखावेगा? कौन सी साधना दिखावेगा? उस अनंत में भला उसकी क्या सत्ता है? पर जब बालक की आंखों से पूरे बालक कहीं कहीं मृदु वचना, सादर प्रभु दिखावा ही रचना, और दिखाने में आनंद क्या है? तो सीधे कल दिखाते नहीं। अब कई बालक तो सब शिशु यही मुझसे प्रेम बस परस मनोहर हाथ पकड़ लेते। जरा इधर तो देखिए, दूर सी ओर से दूसरा बालक पर इधर तो देखिए, बड़े प्रेम से रूप ही नहीं देखते। श्री राम के संस्पर्श का, उनकी कोमलता का दिव्य सुख पा लेते। और उस सुख को पाने के बाद कितना प्रभु का चरित्र, उनके अंतःकरण में कैसा शील है। गुरु जी से ये कह करके आए थे कि नगर दिखाई तुरंत ले आओ, पर अब जब बच्चों ने कहा कि अभी आपने अधूरा देखा, क्यों? अब बाहर बाहर आपने जनकपुर देखा तो क्या देखा? हमारे साथ घरों में चलिए, जब बाहर भीतर दोनों जगह देख लेंगे तब न देखना है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु इतने शीलवान है कि किसी से नहीं कहा उन्होंने कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, समय नहीं। गोस्वामी जी कहते भगवान राम जब निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाए दो भाई। अब इतने घरों में श्री राम को ले जाते हैं बच्चे, सत्कार करते हैं, कितना समय लगा होगा भूल गए। मानो कितनी शोभा, कैसी बलवत्ता और कैसा शील कि एक बच्चे का भी हृदय दुख न जाए। कोई ये ना अनुभव करे कि नहीं नहीं मेरे घर में राम नहीं आए, मेरे राम नहीं है। और सब दिखाने के बाद इतना विलंब हो गया था कि लक्ष्मण जी ने धीरे से याद दिलाया, गुरु जी से आपने ये वचन कहे थे कि जल्दी आएंगे। अरे मैं तो भूल गया, ये तो है। और फिर गोस्वामी जी कहते कितने शीलवान है, अब डरने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम डर गए कि गुरु जी से हम क्या कहेंगे। गुरु जी पूछे कहाँ रह गए, क्यों देर कर दिया? उस समय गोस्वामी जी को यह कहे बिना नहीं रहा गया कि जा सुत्रास डर कहाँ डर हो। वह ईश्वर जिसके डर के मारे डर भी डरता है, भजन प्रभाव दिखावत से सोई। भगवान राम वहां जाते हैं जहां महामहर्षि विश्वामित्र बैठे हुए हैं, और वहां पर प्रभु और लक्ष्मण बैठ नहीं रहे। वो सब जी ने कहा खड़े क्यों है? अरे बड़ी भूल हो गई, बड़ी देर हो गई, गुरु जी कहीं रुष्ट तो नहीं हो गए हैं? वो सब जी ने कहा कि विश्वामित्र जी मुस्कुराए और प्रेम समेत निकट बैठा है। अच्छा नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। मानो श्री राम का जो सम्मोहन है, उनकी शोभा, उनका शील वो सम्मोहित करता है। और इसीलिए जब पुष्पवाटिका में जनकनंदिनी सीता के मन में उत्कंठा जागृत हुई सुंदरता श्री राम के सौंदर्य का दर्शन करने के लिए, तो संकोच भी था, आलोचना होगी, क्या इस तरह से जाना उचित है क्या? एक सखी ने बहुत बढ़िया बात कही, आलोचना की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? बोले आजकल इस नगर में वेदांत की चर्चा बंद हो गई, एक ही कथा चलती है। क्या? बोले जिन निज रूप मोहिनी नारी और कीन्हे उस पवस नगर नर नारी। और वर्णन क्या करते हैं? वर्णत छवि जह तह सब लोग, जब सभी उसमें मोहित है तो हम लोग जाएंगे तो कौन आलोचना करे? वर्णत छवि जह तह सब लोग, तो अवश्य देखिए, देखकर जाओ, अवश्य देखना चाहिए। जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी के द्वारा सारे नगर को वशीभूत कर दिया, देखे तो कैसे सौंदर्य है।
और मानो श्री किशोरी जी को प्रेरणा भी, आपका नगर और बाहर के राजकुमार ने अपने बस में कर लिया, और उसका उपाय तो यही है कि आप इनको बस में कर लीजिए तो पता चल जाए कि नहीं नहीं, यहाँ जो सौंदर्य है वो आपसे कम नहीं है। यहाँ वो जनपुरवासी यही मानते रहे। रामायण में वो स्वामी जी कहते हैं, सखिया व्यंग में यही कहती हैं, गर्भ पढ़ो रघुनंदन जन मन वाह, आपन मूरत देखो सी की छा। अरे सीता जी की छाया की तरह तो लगते हो, कहाँ सीता जी की सौंदर्यता, कहाँ तुम मानो एक सम्मोहन जिसमें सारे नगरवासी स्त्री पुरुष बालक डूबे हुए। और उसके पश्चात धनुर्भंगी के द्वारा भगवान श्री राम का पौरुष पराक्रम और लक्ष्मण की तेजस्विता की जो पृष्ठभूमि है। जनक बड़े वेदांती थे, भूल गए थे कि ये ब्रह्म है, इतने विस्मित हुए कि जब धनुष किसी से नहीं टूटा तो इतने क्षुब्ध हो गए कि कहने लगे, आस निज निज गृह जाऊं लिखा न विधि वैदेह विवाह। आप लोग अपने घरों को लौट जाइए, ब्रह्मा ने मेरी बेटी का विवाह नहीं लिखा। लक्ष्मण जी एकदम क्रोध में भर गए, तेजो में माथे लखन कुटिल भई भोहे रडपुट फरकत नैन विस्मय, आंखें में क्रोध होठ फड़कने लगे। और तब जब भाषण देना प्रारंभ किया तो उन्होंने ये कहा कि मैं जनक को तो ज्ञानी समझता था, पर इनका भाषण सुनकर तो नहीं लग रहा है कैसे ज्ञानी। कहते हैं कहीं जनक जैसा अनुचित बात, जनक ने इतनी अनुचित बात कह दिया, मानो संकेत ये था कि पहले मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी। अरे जो कभी कुमारी थी ही नहीं, जो शाश्वत प्रभु की ही शक्ति है, उनकी चिंता कर रहे हैं कि मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा, कैसे ज्ञानी। और उनकी तेजस्विता भरी वाणी ने कितना श्रेष्ठ कार्य किया। बाद में जब श्री राम के द्वारा धनुष टूटा तो लोगों ने यही कहा कि देखो राम कितने शीलवान है कि इतना जनक के कहने पर भी चुप बैठे रहे, और छोटा भाई जो है वो तेज इतना है कि वो सहता बता नहीं। पर मानो लक्ष्मण यही तो चाहते हैं कि श्री राम का जो मौन है उनके शील का लक्षण है, निर्बलता का लक्षण नहीं। इस तरह से आप देखते हैं जब लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं और जनक घबरा जाते हैं, और उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि विश्वामित्र तो इतने प्रसन्न हुए, और विश्वामित्र के साथ जितने मुनि थे, गुरु रघुपति, सब मुनि मन माही मुदित भय पुनि पुनि पुलकाय। रोमांच हुआ है, क्रोध का भाषण, और उसको सुनकर महात्मा लोग रोमांचित हो रहे। क्यों रोमांचित हो रहे? विश्वामित्र जी मन ही मन अपनी सराहना करने लगे, बड़ा अच्छा हुआ अकेले राम को नहीं ले आए, नहीं तो बैठे रह जाते, इनको तोड़ने की कोई बात ही इनके मन में नहीं थी। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अनुज के साथ मांग लिया, तो प्रेरक तो लक्ष्मण बना। अब वो श्री राम के शील का जो महत्व है वो लक्ष्मण की तेजस्विता से ही और उजागर हुआ। कितना तेजस्वी छोटा भाई, कितना शक्तिशाली है। मानो प्रभु से जब विनोद भरा वार्तालाप हुआ लक्ष्मण का, बोले महाराज मैंने प्रातः काल कहा तो था कि आपकी भुजा का सूर्य उदित होगा तभी धनुष का अंधकार दूर होगा, पर इतने देर में सूर्योदय हुआ। सारे नगरवासी व्याकुल, जनक निराश। प्रभु ने हंस करके यही कहा कि भाई उसमें मेरी थोड़ी कोई बात, क्यों? तो तुम जानते हो कि सूर्य के उदय के पहले आकाश में लाली आती है, तो जब तक तुम्हारे तेज और क्रोध की लाली ना आती, मेरी भुजा का सूर्य कहां से आता सामने? मानो यह जो एक सामंजस्य है, कितनी विनम्रता है धनुष टूटने के बाद भी, परशुराम जी से महान शक्तिशाली होते हुए भी श्री राम का जो यह शील गुण है, यह मानो सौंदर्य, शील और तेजस्विता का जो सामंजस्य है, उनके चरित्र में, घटनाओं में बार बार दिखाई देता है। और इसलिए मानो गोस्वामी जी जब इन तीनों रानियों को गर्भवती रूप में देखते हैं तो वहां पर यहीं से प्रारंभ करते हैं, मंदिर मह राजनी सब रानी शोभाशील तेज की खानी। आज इतना ही, आगे कल बोलिए।